4 दिवसीय छठ महापर्व का आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समापन हो गया। इसी के साथ 36 घंटे से चल रहा व्रतियों का निर्जला उपवास भी संपन्न हो गया है। व्रती महिलाओं ने जल में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु और जीवन में ऊर्जा की कामना की है। तो चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं देश के कोने कोने से, कहां पर क्या कुछ नजारा लोक आस्था के महापर्व छठ पर दिखाई दिया है। तो देखिए इस मौके पर क्या आम तो क्या खास सभी छठी मैया का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। तो देखिए देश के अलग अलग कोनों से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। नित्यानंद राय को भी आप देखिए किस तरीके से परिवार के साथ छठ मनाते हुए नजर आए। साथ ही चिराग पासवान भी अपने परिवार के साथ छठ मनाते हुए नजर आए हैं। तो घाटों की अलग ही रौनक आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर, मुंबई की भी तस्वीर हम आपके साथ लगातार साझा करते रहे। हमारी सहयोगी आज लगातार आपको तस्वीरें दिखाती रही, लेकिन आप ये दो तस्वीरें इस वक्त देखिए। पहले में आप देखिए घाटों पर किस तरीके से रौनक, दूसरे में आप देखेंगे कि नित्यानंद राय भी किस तरीके से वहां पर अपने परिवार के साथ छठ मनाते हुए नजर आए हैं। तो देश के आज तमाम राजनेता एक एक करके अपने परिवार वालों के साथ छठ मनाते हुए नजर आए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज अपने परिवार वालों के संग घाट पर मौजूद दिखाई दी, भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हुई नजर आई। तो छठी मैया की कृपा पूरे देश पर बने, इसकी मनोकामनाएं आज सभी करते हुए सभी के परिवार में सुख समृद्धि आए। माँ छठी मैया अपनी कृपा करे, भगवान सूर्य देव अपनी कृपा करें, लोग यही कामना कर रहे हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी बीच मेरी सहयोगी आंचल मेरे साथ मुंबई से लगातार बनी हुई हैं। सीधा उनके पास चलेंगे। आंचल, इस वक्त हम देखेंगे कि वहां पर भीड़ कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसी के साथ वहां पर भगदड़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि भीड़ को काबू किया जा सके? जो बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से उगते सूर्य को सभी व्रतियों ने अर्घ्य दिया, उसके बाद अब लोग घाटों की तरफ से अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं और लोगों की भीड़ देखिए अभी भी घाट पर सबसे ज्यादा है। और ऐसे में यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है कि भगदड़ को काबू किया जा सके, यहाँ पर भगदड़ ना मचे, जो भीड़ है उसे काबू किया जा सके, इसका भी जो खासा इंतजाम है वो किया गया। इस पूरे घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राधा। देखिए अब लोग अपने अपने सामान को लेकर अपने अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा तालाब में लोगों की काफी मौजूदगी थी, उसको लेकर यहाँ पर पीएमसी के जो टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और देखिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि कैसे लोगों को भगदड़ नहीं मचाना है, धीरे धीरे करके कैसे बाहर जा रहा है कि जो लोग हैं वो लोगों को दिक्कत ना हो। तो जिस तरीके से ये 4 दिनों का महापर्व होता है और अमूमन 2 दिनों तक घाट पर हमें ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है। इस भीड़ को लेकर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर बीएमसी के अधिकारियों की तरफ से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ ना मचाए और लोगों को देखिए काबू करने का जो काम है वो बिल्कुल किया जा रहा है। अब लोग अपने अपने सामान को लेकर घर की तरफ वापसी कर रहे हैं क्योंकि पूजा पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी उन्होंने उनका व्रत पूरा हो चुका है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर अब जिस तरीके से लोग तालाब में मौजूद है, जो व्रती थे वो मौजूद है, वो लोग भी अब जा रहे धीरे धीरे। हम नीचे उतरकर लोगों से बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे राधा, क्योंकि देखिए ये 4 दिनों का महापर्व होता है और ऐसे में जो भक्त हैं वो तो यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन व्रतियां खास करके इस व्रत को लेकर यहाँ पर आती हैं और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं। और उसके बाद अब आज जिस तरीके से इस पूरे व्रत का समापन होगा उसको लेकर भी महिलाएं को चेहरे पर जो एक रौनक है वो नजर आ रहा है, क्योंकि 36 घंटे तक निराजली वो व्रत रहती हैं और उसके बाद अब उसे वो तोड़ रही हैं। जिस तरीके से आपने व्रत रखा था, किस तरीके से इस पूरा व्रत होता है और किस तरीके से पूजा पाठ किया आप लोगों ने, चेहरे पे एक रौनक है। बहुत उत्साह और उमंग के साथ हम लोग किए और अभी भी फुल एनर्जी के साथ हैं। खासकर ये व्रत अपने परिवार के लिए रखा जाता है, बच्चों के लिए रखा जाता है, क्या कुछ विधि विधान है, थोड़ा बताएंगी? आपने 36 घंटे का निराजली फास्ट भी रखा था। ये उपवास ऐसा है कि मतलब बच्चे
खास करके तो बच्चे के लिए है, लेकिन पत्ती कुछ भी, मतलब जो भी आपकी मन्नत हो उसके लिए आप रख सकते हो। आपकी उम्र तो हो गई लेकिन आस्था का प्रतीक कम नहीं हुआ है। नहीं हुआ, फुल एनर्जी के साथ। देखिए राधा, लोगों के चेहरे पर एक जो रौनक है वो हमें नजर आ रहा है और जिस तरीके से हम बातचीत लोगों से करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है। बिल्कुल आंचल, तो देखिए तमाम तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से आपने लोगों से बातचीत भी की और एक अलग ही रौनक लोगों के चेहरे पर दिखाई दी। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आंचल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।